अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदावन ईश्वर राजा, आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे, हमें हिम्मत या सामर्थ्य शक्ति बल दे खुदा, में अपनी आत्मा अपने सामर्थ्य हम सामर्थ्य से हमें भर प्रभु जी, ताकि आपकी शक्ति में आपके प्रार्थना वचन में हम मजबूत बन सके खुदावन। जितने देखने और सुनने वाले पिता आशीष तेरे में ढापता हूँ, अपने आत्मा सौंपता, अपने मुख से पर बोले साथ मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुना धन्यवाद। ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। और कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते कि अपने हथियार को बांध लो, आत्मिक युद्ध के हथियार। क्योंकि हमारा युद्ध मेरे अजीजों संसार से, इन संसार के लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध है उस अंधकार की शक्तियों से, जो दुष्ट आत्मा, जो सेनाओं, जो स्वर्ग में रहती है, उन सेनाओं से हमारी युद्ध मेरे अजीजों। तो जब तक हमारे जिन प्रभु की आत्मा नहीं आएगी, प्रभु जब तक हमारे साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते। इसलिए प्रभु के प्रार्थना, उसके वचन में, उसके उपासना में मजबूत बने। और कहता है कि वो सत्य की कमर कसकर, हालेलुया, धार्मिकता के झिलन पहनकर और सुसमाचार के जूते की तैयारी पहनकर, हालेलुया, सुसमाचार के जूते पहनना है, आत्मिक झिलम, आत्मिक ढाल, विश्वास की ढाल लेकर, और लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक हम विश्वास में तीन चीजें कहता है, आशा, विश्वास, धीरज, इस चीज को आपके जीवन में होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर का वचन जो आत्मिक तलवार है, उसे हमें लेना है। जब तक हम वचनों के आज्ञाकारी बनकर नहीं चलेंगे, उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन में वचनों को लागू नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मिक युद्ध नहीं कर पाएंगे मेरे जीजों। क्योंकि हमारा युद्ध इस संसार के अंधकार दुष्ट सेनाओं की शक्तियों से हमारा युद्ध है। तो उसके लिए हमें आत्मा की जरूरत है, वचन की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है और आत्मिकता की जरूरत मेरा जीजो। तभी हम उसका सामना कर पाएंगे और तभी हमारा आत्मिक युद्ध हो पाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे वचनों के आज्ञाकारी बनना है, उस वचनों का हमारे जीवन में लागू करना है। यदि हम वचन को सुन रहे हैं और उसका अनसुना कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसा हमारे मन में वैसा हम चल रहे हैं, आज तक जैसा हमारा संसार का जीवन पुराना मनुष्य तत्व था वैसे आज भी हम जी रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आप और मेरे जीवन में आत्मिक युद्ध का हथियार नहीं है मेरे अजीजों, हमारा हथियार नहीं है। यदि हम उसके आज्ञाकारी बनकर चल रहे हैं, उसके वचन का पालन कर रहे हैं, तो हमारा युद्ध के आत्मिक हथियार हम बांध चुके मेरे जीजो। और चाहे जितनी आंधी तूफान क्यों ना, चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना, लेकिन हमारा सामना कोई भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ता है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना, वचन में, पवित्रता में रहना है और आशा, विश्वास, धीरज, इन चीजों को हमें जीवन में रखना है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आज्ञाकारी सिखाता है ताकि हम उसके आज्ञाकारी बनकर चले, उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। हालेलुया। अगर क्या हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह का वचन? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मेरे जो आत्मा में प्रार्थना करना है, हमें बुद्धि और ज्ञान से तो प्रार्थना हमें करते ही करते, लेकिन आत्मा में होकर जब तक हमें आत्मा मना नहीं कर, तब तक हमें खड़ा नहीं होना है। हमें प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और आत्मिकता में हमें आगे बढ़ना है, तभी हम आत्मिक युद्ध कर पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे मेरे अजीजों। क्योंकि ये मलयुद्ध हमारा नहीं है, ये संसार सेनाओं से, दुष्ट आत्मिक सेनाओं से हमारा लड़ाई परमेश्वर करता हमारी ओर से है, और वो परमेश्वर हमें
आत्मा देता है, क्योंकि वो कहता है मैं जब तक ये पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे पास सहायक नहीं आएगा, अर्थात मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे सत्य का आत्मा भेजता हूं ताकि सत्य की बात तुम्हें सिखाएगा, और जो मैं कहूंगा वही तुम्हें सिखाएगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। हालेलुया। प्रभु मेरे अजीजों, आत्मा भी अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो प्रभु कहता है वही सुनकर हमें सिखाता है। तो आज समय आत्मा के तू प्रार्थना कर, आत्मा के तू जागता रहे, प्रार्थना करता रहे, उपासना कर, पवित्रता में बढ़, आज्ञा का पालन कर, वचन का पालन कर। यदि हमें आत्मा सिखा रहा है तो हमें उसका इनकार नहीं करना है, उसकी सुनकर हमें चलना है, और हमें आत्मिक युद्ध का हथियार हमें बांध लेना है ताकि शैतान के युद्ध के सामने हम कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, रूहाना रबा सीखे रे बे 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 ओ पवित्र आत्मा हर एक तेरे सामर्थ, तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से भर दे। जितने देखने वाले सुने तेरे आत्मा से भरे, तेरे सामर्थ, तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से भरे। आज से इनकी जीवन तेरे आत्मिक हथियार बांधने वाले बन जाए, इनके जीवन में तेरे आत्मिक हथियार बने। आज से पवित्र आत्मा जान को सीखा समझा, इनको आत्मता प्रार्थना में वचन में मजबूत बना, आपके राज्य के लिए बना। यीशु मसीह में सामर्थ्य, तेरे योग्य, तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में स्वतः खुदावन, ये तेरे योग्य बने, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। एक एक व्यक्ति तेरे स्वर्गीय में प्रवेश करे, ऐसा होने दे खुदावन। इनकी ओर से आप लड़े खुदा, उनकी मदद साथ की, इनको प्रार्थना में मजबूत कीजिए खुदावन यीशु राजा। और मैं अपने हाथ में स्वतः प्रभु जी सारे प्रार्थना मित्र प्रार्थना विश्वास प्रभु जी अपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।